मैं आज जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के हुलासगंज प्रखंड में हूं और यह जानना चाह रहा हूं कि आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज क्या है। बताते चलें कि हुलासगंज प्रखंड जो है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का एक छोटा प्रखंड है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों का मिजाज जो है शुरू से ही लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव में एक अलग अंदाज में रहता है। आसन्न लोकसभा चुनाव में चुके उम्मीदवार इस बार सरकार, बिहार सरकार, खास करके एनडीए गठबंधन के द्वारा जो तय किया गया है उसमें लोगों के बीच मतभेद देखा जा रहा है। अब मैं यहाँ के मतदाताओं से रूबरू होता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि इस बार जो वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव संपन्न होना है, खासकर जहानाबाद के 7वें चरण में होना है, जिसका परिणाम 4 जून को होना है। क्या मिजाज है लोगों का, मैं लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें जहानाबाद के मतदाता हैं, उनका क्या मिजाज है या क्या रूप है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रत्येक राजनीतिक दल जाति पार्टी धर्म के खिलाफ मतदान करने की बात करते हैं, लेकिन सीट बंटवारा इसी आधार पर किया जाता है। सभी राजनीतिक दल कमोबेश इसी आधार पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। यदि नेता इससे जुड़ा हुआ है तो मतदाता भी जुड़ा रहेगा ही, स्वाभाविक है। अब व्यक्तिगत अपनी बात मैं करता हूँ तो हम नोटा के पक्ष में रहने के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। कारण ये है कि हम किसी दल या प्रत्याशी को वोट देते हैं, वह प्रत्याशी जीतने के बाद उसी दल के साथ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जब वो उसकी कोई गारंटी नहीं है तो उसको हम वोट क्यों? उम्मीदवार या प्रत्याशी के स्थायित्व पर इन्होंने प्रश्न लगाया है। अब हम अपने दूसरे मतदाता से रूबरू हो रहा हूं और इनके राय के बारे में जानकारी ले रहा हूं। क्या विचार है आपका इस बार आसन्न लोकसभा चुनाव जो होने जा रही है उसमें क्या होगा? पिछला बार 5 साल से सांसद है चंद्रवंशी जी को 5 साल में एक बार भी आदमी क्षेत्र में नहीं देखा, कोई काम उनका धरातल पर नहीं। इसलिए इस बार यहाँ नहीं पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे, पूरा भूमिहार समाज। तो एक सीट हम लोग का था यहाँ जहानाबाद जो दिया गया है चंद्रवंशी को, जबकि चंद्रवंशी का सीट यहाँ माने भूमिहार का सुरक्षित सीट यहाँ है। भूमिहार और वर्सेस यादव में यहाँ लड़ाई है। तो इस बार हम लोग जदयू के खिलाफ मतदान करेंगे और सुरेंद्र यादव को भारी मतों से जिताएंगे। जहाँ तक सवाल है कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा गया है, केंद्र में हम देख रहे हैं कि अधिकांशतः मतदाताओं का रुझान है कि मोदी के ही हाथ में सत्ता का बागडोर हो। लेकिन अगर यहाँ आप इस तरह से विरोध कीजिएगा तो फिर केंद्र में मोदी की सत्ता पर पहुँच हो सकता है मुश्किल हो। क्या इस पर क्या कहें? नहीं, मोदी जी का विरोध तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग करिए देंगे, चूँकि यहाँ गठबंधन में है, नीतीश कुमार के भी इधर के भी उधर जाएंगे। इसलिए हम लोग जब भी इस बार वोट करेंगे तो पूरे बिहार का भूमिहार समाज इस बार जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ वोट करेंगे। पूरे भूमिहार समाज का रुख जनता दल यूनाइटेड के विरोध में। जी, अब मैं रुख करता हूँ एक अन्य मतदाता की ओर। क्या सवाल का क्या रुझान है? रुझान है जो पिछला चुनाव में जीते थे उनको तो अभी तक फोटो में ही सिर्फ देखे, कभी 5 साल में दिखाई थे, तो वोट देने से क्या फ़ायदा है? उनके खिलाफ में वोट मुख्य रूप से यहाँ 2019 में जो सांसद बने उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। मैं अगर यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालूं तो यादव एवं भूमिहार बहु लोकसभा सीट में अभी तक यादवों एवं भूमिहारों का वर्चस्व रहा है। पिछले बार नीतीश सरकार खासकर एनडीए गठबंधन के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा और यहाँ से जीत जाने के बाद इस क्षेत्र में एक दिन भी दर्शन दुर्लभ हो गया उन लोगों का। इसके लिए लोग काफ़ी गुस्से में हैं, खास करके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर।
पिछले बार चुनाव में भी अगर घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार अगर नहीं उतरते तो चंद्रवंशी का जमानत जब्त हो जाता, और उसके बाद भी राहुल कुमार को टिकट नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग टोटल वोट भूमिहार समाज का सुरेंद्र प्रसाद यादव को देंगे।